क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स आर इक्वल। तो मुझे क्या करना है, मुझे x की वो वैल्यूज़ बतानी है, मुझे डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज़ और रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज़। तो दो फंक्शन दे रखे हैं, एक है f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 और एक है gx इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो वो बोल रहे हैं फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस f(x) एंड gx आर इक्वल। डोमेन का मतलब हमें ये समझ लेना है कि डोमेन का मतलब ये है कि x की वैल्यू पूछी जा रही है, रेंज का मतलब क्या है कि y की वैल्यूज़ पूछी जा रही हैं। तो वो डोमेन पूछ रहे हैं यानी कि x की वैल्यूज़ पूछ रहे हैं, जिसके लिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल हो, तो दोनों को इक्वल रख दो। Since we wish to calculate domain for which f(x) is equal to gx, तो f(x) क्या है 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 3x² माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस एक्स और माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, ये जो 3 है ये एक तरह से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है बस। तो जो x की वैल्यू आ जाए वही डोमेन है। तो आप ये देखिए 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12। ठीक है, -12 आ गया, इधर लिख रहा हूँ। अब -x का मतलब क्या हो गया -1x, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ मैं, -1 मिल जाए बस। और ऐसा स्प्लिट करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 के बराबर हो उन दो नंबर्स का, और मल्टीप्लिकेशन -12 के इक्वल हो। तो 4 3 12 पता है हमें, लिखो यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x करूँगा तब जाकर मेरे पास यहाँ पर माइनस का 1x आएगा। ठीक है, और -4 इज इक्वल टू 0। -4x प्लस 3x हो गया -1x, और -4 इंटू प्लस 3 हो जाएगा -12। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले और दूसरे टर्म में हमारे पास x आ रहा है कॉमन, x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 ही आएगा बस। तो ये हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, भाई फैक्टर्स हो गए तो सीधी सीधी बात है 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, x की वैल्यू आ गई 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, 4/3 और -1, ये दो वैल्यूज आ गई। अब देखिएगा, अब डोमेन में जनरली हमारे पास यही पता चलता है कि भाई x की जो वैल्यूज़ है वही डोमेन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा -1, 4/3, बस x की दो वैल्यूज़ है जिसके लिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे। देयरफॉर डोमेन फॉर विच f(x) इज इक्वल टू gx इज -1, 4/3। बताइए, समझ गए? ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। f(x) इज इक्वल टू mod x minus 4 अपॉन x minus 4, mod x minus 4 और x minus 4।
ये दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा, वो पूछ रहे हैं कि भाई डोमेन बताओ और रेंज बताओ। रेंज भी बताएंगे, अभी डोमेन भी बताएंगे, दोनों चीज़ें बताएंगे। डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए जो आपका फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा, एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, वही डोमेन है। वाई की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, वो आपका रेंज है। तो यहाँ से मैं एक्स की और वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालूँ, वो देखना है। तो इसमें एक काम करना होगा, चाहे तो इस क्वेश्चन में लिख लें, चाहे कहीं अलग से लिख लें। नोट करके मेरे को एक चीज़ बतानी होगी आपको, नोट कर लीजिए। मैं इसमें ना मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ। क्वेश्चन के आगे वाला स्पेस तो खाली छोड़ देना, कहीं और नोट कर लेना उसको, लेकिन पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी काम आएगी। हम ये कहते हैं कि ये जो मॉडेक्स होता है ना, मॉडेक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स के इक्वल व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस एक्स के इक्वल। तो बस क्या बताऊँ, आज ना बारिश की वजह से यहाँ पर नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा। एक दो क्लास तो मैं ले भी नहीं पाया। रुको जरा, मैं माइक को थोड़ा और नज़दीक लगाता हूँ। अभी ठीक आ रही है आवाज़? बता देना कोई भी प्रॉब्लम आए ना, दोबारा बता देना, क्योंकि नेटवर्क की वजह से भी हो सकता है आवाज़ ठीक ना आ रही हो। आज यहाँ 2-1 बार नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हुआ था। खैर, अब पहले मॉडेक्स देखो। तो मॉडेक्स के बारे में हमें सिर्फ ये पता है, मॉडेक्स की जो डेफिनेशन होती है कि मॉडेक्स का रिजल्ट, मतलब मॉडुलस का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ये पता होगा दोनों को? ठीक है, तो मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन वो आता कैसे है, ऐसा है क्या कि वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है? तो हमें मॉड की डेफिनेशन जाननी पड़ेगी। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन ये होती है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वन एक्स इज लेस देन 0। तो आप ये कहें कि अच्छा एक्स लेस देन 0 पे मॉड का रिजल्ट माइनस आता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ x इज इक्वल टू -3, मान लीजिए x की वैल्यू -3 है, तो ये किस कैटेगरी में लाई करेगा? लेस देन 0 वाली कैटेगरी में। लेस देन 0 वाली कैटेगरी में रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x। x क्या है? -3। भाई मॉड के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है यानी कि x जो है मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो x है, और x क्या है? x 0 से छोटा है मुझे, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू क्या है? -3। तो -3 तो 0 से छोटा होता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? माइनस ऑफ x, मतलब माइनस ऑफ -3। तो माइनस ऑफ -3 क्या हो गया? +3। तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि नेगेटिव टर्म का रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये तब होगा जब हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब तो मैं ये कहूँगा कि आप अंदर नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, कुछ भी डालो, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जब कोई वेरिएबल वाली टर्म होगी, जैसे x -4 है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको इस डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आगे देखो, इफ x इज इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू 4 है, इफ x इज इक्वल टू 4, तो मॉडुलस ऑफ 4, तो फिर ये किस कैटेगरी में आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कैटेगरी में। तो जो अंदर लिखा हुआ है वही एज इट इज लिख दो। अंदर क्या लिखा हुआ है? 4, तो आउटपुट में वही लिख दो, 4 एज इट इज। ठीक है, जब वो लेस देन 0 होता है तो जो अंदर लिखा हुआ है उसके आगे माइनस लगा दो, माइनस ऑफ x। अंदर क्या लिखा हुआ है? x, तो माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू +3। समझ में आ गई ये डेफिनेशन? ठीक है, अब चलो देखिएगा, अब मैं इस पर आ जाता हूँ वापस। तो यहाँ पर मैं पहले इसको ना डिफाइन करूँगा। तो इसको कैसे डिफाइन करा जाएगा? इसको ऐसे करेंगे कि fx इज इक्वल टू, अब क्योंकि मॉड है तो मॉड को डिफाइन करने के लिए बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और ये लिखेंगे कि माइनस ऑफ x -4, माइनस ऑफ x -4 अपॉन x -4 व्हेन x -4 इज लेस देन 0।
भाई मॉड के अंदर वाली जो चीज़ है वो अगर 0 से छोटी है, ठीक है, मॉड के अंदर x था तो वो अगर 0 से छोटा है तो उसके आगे आप -x लगा दो, तो वही काम करा है। मॉड के अंदर अब x-4 था, तो अगर x-4 0 से छोटा है तो x-4 के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, दैट्स इट, पहली चीज़। दूसरा कि x-4 अपॉन x-4, ये अगर x-4 आपका 0 से बड़ा है, x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x-4 0 से बड़ा है तो आप ऐसे करेंगे। तो इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं। fx इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ गया, -1, इससे ये पूरा कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया, -1। -1 कब आएगा, when x is less than 4, ठीक है, और इससे ये कट गया, आएगा +1, when x is -4 को उधर ले जाओ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब क्या करिए, इसमें से ये इक्वल टू हटा दीजिए, सिर्फ ग्रेटर देन लिखो। इक्वल टू क्यों हटाया, ये समझ में आया कि नहीं? इक्वल टू क्यों हटाया मैंने, ये बताएंगे? चलिए, नहीं आया होगा समझ में, मैं बताता हूँ। जो फॉर्मूला है ना, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो कहता है कि इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर, लेकिन मैंने उसको हटा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर मॉड x-4 तो चलो ऊपर है, तो उसके हिसाब से अगर सिर्फ मॉड x-4 होता और न्यूमरेटर में होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डिनोमिनेटर में भी x-4 दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में जो x-4 है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। वो 0 से बड़ा हो चलेगा, वो 0 से छोटा हो चलेगा, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो गया तो आपका फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो हमारा फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? बताओ भाई, दोनों बच्चे बता दो, समझ में आ गया इतना? इसलिए मैंने इक्वालिटी वाला साइन हटा दिया। तो इस फंक्शन में कुछ भी करेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें कुछ भी करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे, इस फंक्शन में क्या, किसी भी फंक्शन में बस ये ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 ना आए। तो इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर डोमेन, बल्कि डोमेन छोड़ो, हम ये कहेंगे x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। x जो है वो 4 से छोटा हो चलेगा, 4 से बड़ा हो चलेगा, लेकिन x जो है वो 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ले लो आप वैल्यू। तो हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, बस 4 नहीं ली, तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हो गया, देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू r, यानी कि रियल नंबर माइनस 4। रियल नंबर में से बस 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, सारे रियल नंबर ले सकते हो, बस 4 मत लेना। बताइए, समझ गए? डोमेन समझ में आ गया? बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डोमेन में आपको लेना क्या है, डोमेन में आपको x की वैल्यूज़ बतानी है बस। तो भाई x की कुछ भी वैल्यू ले लो, क्योंकि क्या दे रखा है, fx क्या है, x इज लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो 4 से छोटा ले लो कितना भी, 4 से बड़ा ले लो कितना भी, बस 4 के इक्वल मत ले लो। समझ गए? तो रियल नंबर -4 हो गया। बताइए, चलूँ आगे? ठीक है। ठीक है जी। अब इसके बाद मुझे क्या देखना होता है, जो y है, y को हम कहते हैं, y की वैल्यूज जो होती है वो होती है रेंज। तो जरा बताओ, ये जो fx है ना, हमेशा याद रखना, ये जो fx है यही y होता है। तो y की तो 2 ही वैल्यू मिल रही है मुझे बस, या तो -1 या फिर +1। तो इसका मतलब मेरा रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट लगाकर -1, 1, बस 2 ही वैल्यू मिल रही है, तो ये हमारा रेंज हो गया। बताइए, समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 फिर से मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, तो ये याद रखना कि फंक्शंस में एक तो अंडर रूट वाला और एक मॉड वाला, ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं टीचर्स के, यही देते हैं वो फंक्शंस में। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर अब 10, और बाकी क्वेश्चन उसमें आसान होते हैं, वो आप कर ही लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 10th देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मॉड एक्स माइनस 3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, ये दे रखा है। ठीक है जी। अब क्या करना है कि वो बोल रहे हैं कि भाई इसका आप डोमेन बताओ और इसका आप रेंज बताओ। ठीक है, डोमेन मतलब x क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है वो बतानी है, और रेंज मतलब y क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है वो बतानी है। ठीक है, तो x क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है जरा बताना। आप x की वैल्यू 0 ले लो, 0 से बड़ी ले लो 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी, कितनी भी ले लो। ऐसे ही x की वैल्यू आप कम भी ले लो, मतलब -1 -2 -3 -4 कितनी भी ले लो। तो x तो मुझे परेशान कर ही नहीं रहा है, हम ये कहेंगे कि x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, x कोई भी रियल वैल्यू ले लेगा। देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू r। ये बताओ, ये समझ गए कि नहीं? डोमेन हो जाएगा r, वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। अब बात करते हैं जी रेंज की। रेंज, तो रेंज कैसे निकलेगी कि y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ये जो f है, x को 3 भी ले सकते हैं, x को 3 भी ले सकते हैं, x को 3, हाँ 3 भी ले सकते हो। 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 0 का मॉड वो भी 0 है ना, तो वो वैल्यू भी हमारी डिफाइंड आ रही है। यहाँ पर मैंने x को 4 क्यों नहीं लिया था, यहाँ पर x को 4 इस वजह से नहीं लिया था क्योंकि x 4 रखने पर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है। फंक्शन ही डिफाइंड नहीं रहेगा तो फिर डोमेन क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 बड़े आराम से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब आगे चलते हैं, y क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 है। आप x की कितनी भी वैल्यूज़ ले लीजिए, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, लेकिन ये मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे y का क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ, दैट इज माई डोमेन। तो डोमेन x की वैल्यू कुछ भी लो भाई, कोई रोक टोक नहीं है, तो वो तो हो गया रियल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं y की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो मैं ये कहूँगा y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और जब पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, इन्फिनिटी, और 0 पर लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट और इन्फिनिटी पर लगाओगे स्मॉल ब्रैकेट। ये चीज़ मालूम है, स्क्वायर और स्मॉल का डिफरेंस। स्क्वायर का मतलब क्या है कि 0 इंक्लूड होगा, मतलब y की वैल्यू 0 आ सकती है। जब आप x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। उसके अलावा 0 से बड़ी 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 ही वैल्यूज आएगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ गए? बताओ भाई, सुहानी आसमा दोनों बच्चे बता दो, समझ गए? ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को, ये जो 0 से इन्फिनिटी है, इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं r प्लस। r प्लस का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। 0 भी पॉजिटिव नहीं आता है, ठीक है। r प्लस का मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। इसके बाद आ जाइए जरा सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में देखिए एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। अब ये समझना ज़रूरी है। अच्छा x की क्या वैल्यूज ले सकते हैं यहाँ पर, क्या x डिनोमिनेटर में है, ये कह रहे हैं नहीं,
और क्या ये कोई और कंडीशन बदली है इसमें? किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज इक्वल टू आर, एक्स पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है, तो डोमेन तो हो जाएगा आर। ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे, अब बात करते हैं y की, तो y मतलब fx, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस a पॉजिटिव वैल्यू। भाई मॉड x माइनस 2 है, तो मॉड का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, तो 3 में से कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं 3 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो वैल्यू 3 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी, बस ये बता दो। 3 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, कुछ भी, मान लीजिए 3 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, वो वैल्यू 3 से छोटी है। 3 में से मैंने और किसी बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लीजिए 3 में से मैंने 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 में से जब 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -97, तो वो वैल्यू भी 3 से तो छोटी है। तो अगर मैं 3 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो 3 से छोटी ही वैल्यू आएगी। बड़े से बड़ा हम क्या कर सकते हैं कि 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि इसकी वैल्यू और वो जो 0 आया है वो भी 3 से छोटा है। तो 3 में से जब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट है वो 3 से छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हमारी जो रेंज है, मतलब y क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, कुछ भी ले सकता है लेकिन 3 से छोटा ही लेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 3 होगी, जो 3 के इक्वल भी हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव वैल्यू मैंने 0 ले ली तो 3 माइनस 0 3 आएगा, तो 3 के इक्वल भी हो सकता है लेकिन 3 से छोटा ही छोटा होगा। तो -∞, 3 और -∞ और इन्फिनिटी पर, जैसे यहाँ इन्फिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, ऐसे -∞ पर स्मॉल ब्रैकेट। कभी भी इन्फिनिटी और -∞ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, स्मॉल ही आता है, क्योंकि इन्फिनिटी और -∞ के इक्वल कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। समझ गए कि नहीं? -∞, 3 कैसे है? Yes, sir. समझ गए। ठीक है आसमा? फिर -∞ कैसे है? -∞ कैसे आया? हम एक काम करते हैं, हम ये कहेंगे कि 3 माइनस अ पॉजिटिव वैल्यू, तो 3 में से कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जो रिजल्ट है वो 3 से छोटा ही छोटा आएगा। तो 3 से छोटे रिजल्ट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है -∞, और इधर मान लीजिए कि 3 लिखा हुआ है और यहाँ +∞, तो मुझे 3 से छोटा ही छोटा देखना है बस। तो कहाँ से कहाँ तक चलूँगा मैं? -∞ से 3 तक, -∞, 3। जब रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं तो हम -∞, 3 लेते हैं। अब इस कॉमा का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज़ ले ली हमने। 3 के इक्वल भी आ सकता है, भाई y की वैल्यू 3 के इक्वल भी आ सकती है अगर पॉजिटिव वैल्यू 0 आ गई। मान लो अगर ये 0 आ गई तो 3 माइनस 0 इज 3, तो 3 के इक्वल आ सकता है, तो 3 पर तो लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और -∞ के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो -∞, 3। तो -∞, 3 इस वजह से लिखा है कि इसकी वैल्यूज़ 3 से छोटी छोटी ही आएंगी, तो -∞ और 3 के बीच में रहेंगी वैल्यूज़। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अगला देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी डोमेन और रेंज पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है √16 माइनस x², fx इज इक्वल टू √16 माइनस x²। ठीक है, अब ये देखना है कि x क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है कि फंक्शन डिफाइंड हो। फंक्शन क्या है? fx, ये डिफाइंड हो, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई x कोई भी वैल्यू ले लेगा 4 से, मतलब ये जो है अंडर रूट के अंदर वाला टर्म ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए,
अंडर रूट के अंदर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर मैं कहूँगा कि फिर तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही नहीं रहा, है ना। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म अगर आ जाती है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगा वो पॉसिबल कब है, अंडर रूट के अंदर जीरो आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कहेंगे x -4 से बड़ा हो और +4 से छोटा हो। क्यों? अगर x की वैल्यू अगर +4 ले ली मैंने तो +4 का मतलब है 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 - 16 इज 0। 4 से अगर बड़ी ले ली ना वैल्यू, मान लो 5 ले ली तो 16 - 25 हो जाएगा -9, है ना। और -9 फिर उसका नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव में चलते जाएं, बेटा 1 मिनट वेट करना, इधर ना लाइट गई है। आज इधर बारिश हो रही है ना तो वो लाइट में इंटरनेट में दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। देखना दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Clear. चलिए ठीक है। चलिए तो फिर करता हूँ मैं इसको। ये समझिए कि अगर x की वैल्यू मैं -1 ले लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, तो 16 - 1 इज 15, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। अगर x की वैल्यू मैंने -2 ले ली तो -2 का स्क्वायर भी +4 है, तो 16 - 4 इज 12, तो वो भी करा जा सकता है, +12 हो गया। तो -4 तक तो चलेगा, लेकिन -4 से बड़ी अगर मैंने वैल्यू ले ली, यानी कि अगर मैंने ले लिया -5, तो मतलब -4 से छोटी वैल्यू ले ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो भाई डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका -4, 4 विद अ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि x +4 के भी इक्वल हो सकता है, -4 के भी इक्वल हो सकता है। अब आ जाओ रेंज पर, अब आ जाइए रेंज पर। तो रेंज का कैसे निकालेंगे भाई? अब एक चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है कि जब कभी मेरे पास लिखा रहता है ना x² = 9, x² = 9, तो हम इसका रिजल्ट लिखते हैं x = ±3। +-3 का मतलब क्या है कि √9 अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं +- लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब वो मुझे पहले से ही दे रखा है, इन्होंने दे रखा है √16 - x², यानी कि +- तो नहीं लगाया ना इन्होंने कहा है कि सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है इसकी। अगर नेगेटिव होता तो ये बाहर +- या सिर्फ माइनस लगाते, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो जब मैं 16 - x² करूँगा तो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है? आप ये देखिए, सबसे छोटी वैल्यू तब आ सकती है जब x की वैल्यू 4 हो या -4 हो। अगर x की वैल्यू 4 है, x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16 इज 0, तो fx की वैल्यू आ रही है 0। और fx की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है? जब x हमारा 0 हो, यानी कि 16 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती अंदर, ठीक है। क्योंकि 16 में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 16 में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तभी आ सकती है जब 16 ही आ सकती है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू। और सबसे बड़ी वैल्यू 16 आने का मतलब क्या है कि अंडर रूट ले लेंगे 16 का तो 4 हो जाएगा। तो रेंज इसकी क्या होगी, यानी कि y की सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती है 4 और सबसे छोटी वैल्यू आ सकती है 0, 0, 4। अगर बाहर वो +- लगा देते हैं ऐसे,
अगर वो बाहर प्लस माइनस लगा देते तो बेटा हमारी रेंज भी -4,4 आती। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, बाहर सिर्फ कुछ भी नहीं लगा हुआ यानी कि प्लस साइन है, तो हमारी रेंज जो है वो ये आएगा कि ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब वाई है, वाई की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? वो 16 ही हो सकती है, क्योंकि 16 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारी वैल्यू 16 से छोटी ही आएंगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 16 होगी, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, वो भी प्लस का 4। और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इसकी अंदर वाले टर्म की, कि अगर ये एक्स स्क्वायर 16 के इक्वल हो जाए तो 16 माइनस 16 इज 0, 0 का अंडर रूट इज 0। तो वाई की सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी वैल्यू 4। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Sir, अगर यही सेम क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का आता है तो इतना सफिशिएंट ऑफ कोर्स नहीं होगा। तब आपको क्या बस करें? इतना ही करके दिखाना है, आपको फंक्शंस में कुछ भी समझाना नहीं है, आपको सिर्फ डोमेन और रेंज लिख कर दिखा देने हैं बस। ठीक है, डोमेन और रेंज में Fourth कहीं number पर को भी, कभी अरे नहीं आएगा ना, 3-4 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं है। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन हमेशा आप ये समझिएगा 1 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का देंगे टीचर, और देंगे ज़रूर, देंगे ज़रूर। ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा नंबर का नहीं है। ठीक है, और इसमें बच्चों से गलती होती है, तो ये ध्यान रखना आप कि ये अंडर रूट वाले को इस तरह से सॉल्व करना। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, इसी का भाई अगला है, सेकंड पार्ट जो है वो इसी का छोटा भाई है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो वहाँ पर आपका क्या होगा रिजल्ट, वो आप इसको खुद करके देखना ज़रा सेकंड पार्ट को, और बाकी के जो शुरुआत के पार्ट्स हैं वो ट्राई करना, हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कल कराता हूँ। ठीक है, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स भी करके देखना, अगर उसमें भी कोई डाउट आए तो बताना। Okay, sir. ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए फिर। ओके।